कदेर संभाग अपडेट पर। और आज अनूपगढ़ में आए हुए हैं और अनूपगढ़ में आने का जो रीज़न है, आज महात्मा दादा पम्माराम जी का मेला का आयोजन हो रहा है। लगातार 7 दिनों से आयोजन इसका हो रहा है और इन 7 दिनों के अंदर आज हमारे बीच में कथावाचक के रूप में डॉक्टर लवी मैत्रेयी जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप अनूपगढ़ आगमन पर। धन्यवाद। अच्छा, तो अपने बात करें, आप डॉक्टर लवी मैत्रेयी जी PhD धारी, तो आप कथा की तरफ, धार्मिक की तरफ ही क्यों? धर्म की तरफ मेरा बचपन से रुझान रहा है और शुरू से मैं गुरु के संरक्षण में रही हूँ। और इंग्लिश लिटरेचर में मैंने PhD किया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पिता की इच्छा थी कि बेटी को इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है, इंग्लिश में ही PhD करानी है, तो पिता की इच्छा के लिए मैंने ये किया। लेकिन धर्म में मेरा रुझान बचपन से ही था। और इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य ये था कि मुझे लगा कि यदि मैं अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाऊंगी तो मुझे जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, जॉन डन, विदेशी राइटर्स को पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा अब मैंने PhD की है तो हर विषय को पकड़ना मुझे आता है या आसान लगता है, इसलिए धर्म को पकड़ा और लगा कि लोगों में धर्म के प्रति जागरूक मैं लोगों को करूं। अच्छा, तो अनूपगढ़ में आप पहली बार आए हो? हाँ जी, अनूपगढ़ में पहली बार आई हूँ। जिससे आप पहली बार आए हो, आज लगातार आप कथा कर रहे हो, तो अनूपगढ़ वासियों की तरफ से आपको किस तरह का अनुभव मिला? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ के लोगों में बड़ा भक्ति भाव है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में गुरु के प्रति श्रद्धा है। वो गुरु के सानिध्य में रहे हैं तो गुरु के प्रति उनका ज़्यादा रुझान है। कथा को वो बड़े भावुक होकर सुन रहे हैं। कल की कथा में भी लोगों के अश्रु लगातार बहते रहे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों का हृदय बहुत साफ है। आज कथा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन पर आप अनूपगढ़ वासियों को क्या कहना चाहोगे? अंतिम दिन पर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, क्योंकि धर्म ही सबसे विशेष है और धर्म को वो अपने अनुसार धर्म न समझें। वेद प्रणहितो धर्म, वेद हमें जिस कार्य को करने की अनुमति देता है उसी कार्य को करें, और जिसकी अनुमति नहीं देता वही उनका धर्म है, वही उनका कर्म है। तो व्यक्ति को अपने कर्म और धर्म को जानने के लिए किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले केवल एक बार विचार कर लें कि ये काम राम को कैसा लगेगा। और मैं यही कहूँगी अनूपगढ़ वासियों से कि अगर उनको लगता है कि ये काम राम को उचित लगेगा तो फिर चाहे सारा संसार मना करे वो उस काम को करें, और लगे कि राम को अनुचित लगेगा तो फिर चाहे संसार कहे वो ना करें उस काम को। अपने एक बड़ा सवाल भी है कि जो नई जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि वो धर्म से अलग जा रहे हैं। उन नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? इसमें गलती मैं उन नई जनरेशन से ज़्यादा उनके पेरेंट्स की मानती हूँ, क्योंकि वो इन ग्रंथों से, इन शास्त्रों से पेरेंट्स दूर हैं। पेरेंट्स को लगता है कि केवल इंग्लिश बच्चा सीख जाए या इंग्लिश अच्छी बोलनी आ जाए, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करे, और जैसा वो बच्चे से एक्सपेक्टेशन कर रहा है बच्चा वैसा कर रहा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि बच्चों में संस्कार हो। इसके लिए उन्होंने कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया है, ना धर्म पढ़ाया जाता है। पहले गांव में या पिछले ज़माने में जब बैठा करते थे भोजन पर तो लोग धर्म की बातें करा करते थे। नानी राम की कथा सुनाया करती थी, कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जाती थी, विवेकानंद की कहानियाँ सुनाई जाती थी, बौद्ध की। परंतु अब क्या होता है कि बच्चे अपने मोबाइल में और माता पिता अपने मोबाइल में लगे हैं, तो वो मोबाइल में जैसा देख रहे हैं वैसा सीख रहे हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और संस्कार लाने के लिए पहले हमें अपने भीतर धारण करने पड़ेंगे। पेरेंट्स को उन्हें सुनानी पड़ेंगी कहानियाँ, तो बच्चे जैसा सुनेंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों से जो इनपुट जाएगा वो बाहर आएगा। तो बच्चों के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो बाहर आ रहा है। तो पूरी गलती माता पिता की है। गुरुकुल पूर्णतः बंद हो चुके हैं, कथाओं के मंच ही बचे हैं इस धर्म के प्रचार के लिए। अब तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनाएं, रामायण घर में बैठकर देखें, उनके साथ देखें, जब भी वो देखेंगे। एक अंतिम सवाल है। एक बड़ा विषय सब्जेक्ट चलता आ रहा था कि राम मंदिर, अब राम मंदिर भी बंद करते आ रहा है। अयोध्या नगरी की बात कर रहा हूँ। उन तमाम बुजुर्गों को, नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर केवल एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। मेरा मानना है कि ये हमारे संतों के, जिन्होंने अनेकों वर्षों तक प्रतीक्षा की है राम मंदिर की, माताओं ने अपनी कोख का बलिदान दिया है, स्त्रियों ने अपने सिंदूर को न्योछावर किया है, बहनों ने अपनी राखी की आहुति दी है। ये केवल मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, ये हमारे टूटे हुए स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा है। और मैं तो सभी अनूपगढ़ वासियों को राम मंदिर की बधाई दूंगी और यही कहूँगी कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो ये थे यहाँ से डॉक्टर लवी मैत्रेयी जी, जो लगातार 7 दिनों से यहाँ कथा का आयोजन कर रहे हैं। और अनूपगढ़ वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज
इस मेले का अंतिम दिन है और कथा का भी अंतिम दिन है। तो आज शाम 5 बजे आप अपने घरों से एक बार कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अपना समय निकालें और श्री राम कथा और डॉक्टर लवी मंत्राई जी को सुनने के लिए आप अवश्य पहुंचें। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन साहिल।